राधे राधे मित्रों। तो आज मैं सुनाऊंगी अजा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं कथा को। एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक कथा उन्होंने युधिष्ठिर को बताई। कथा के अनुसार एक बार चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट, पत्नी, पुत्र, धन दौलत सभी को खो दिया था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया। उनको एक चांडाल ने खरीद लिया था। वो चांडाल के नौकर बन गए थे और अपने कर्मों के अनुसार ही वो उनसे कार्य करवाता था। वो शमशान घाट पर मृतकों के वस्त्र लेते थे और चांडाल की आज्ञा का पालन करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। हरिश्चंद्र जब सभी कार्यों के बाद अकेले होते तो इस बात पर विचार करते थे कि इस स्थिति से बाहर कैसे आया जाए। उनका और उनके परिवार का उद्धार वो कैसे कर पाएंगे, इसके लिए वे क्या कर सकते हैं। यह सब करते हुए कई साल बीत गए। एक दिन उनकी मुलाकात गौतम ऋषि से हुई। उन्होंने उनको प्रणाम करके आदर सत्कार किया। उसके बाद अपनी स्थिति और मन की बात को उनको बताया। उन्होंने गौतम ऋषि से इसका उपाय पूछा। इस पर गौतम ऋषि ने कहा कि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत है। उस दिन तुम विधि विधान के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करो। श्री हरि की कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि के सुझाव के अनुसार हरिश्चंद्र ने भाद्रपद कृष्ण एकादशी के दिन व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। रात्रि में जागरण के बाद अगले दिन प्राणय किया। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके व्रत के पुण्य प्रभाव से हरिश्चंद्र के पाप नष्ट हो गए। उनकी पत्नी मिल गई और मृत बेटा भी जीवित हो उठा। उनका खोया हुआ राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ वापस मिल गया। वे पहले की तरह ही चक्रवर्ती राजा हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और जीवन के अंत में वे अपने परिवार के साथ स्वर्ग चले गए। तो बोलिए श्री हरि की जय। राधे राधे।